राजा दाऊद को बताया गया कि अम्मोनियों का राजा मर गया है और उसके स्थान पर उसका पुत्र हनून राजा बन चुका है। अम्मोनी दाऊद के राज्य के पूर्व में यरदन की दूसरी ओर अम्मोन में रहते थे। राजा नाहाश ने दाऊद के साथ भलाई का व्यवहार किया था, इसीलिए दाऊद ने अपने दूतों को यरूशलेम से हनून के पास अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए भेजा। जब दूत पहुँचे तो राजा हनून के सेनापतियों ने उससे कहा, क्या सचमुच दाऊद ने अपने दूतों को तेरे पिता के आदर में सहानुभूति प्रकट करने के लिए भेजा है? ये तो हमारे राज्य को नष्ट करने और भेद लेने के लिए आए हैं। इसीलिए राजा हनून ने दाऊद के दूतों का अपमान किया, उनकी आधी दाढ़ी मुड़वा दी और कमर से नीचे उनके कपड़े कटवा दिए। जब राजा दाऊद को पता चला कि उसके दूतों का ऐसा अपमान किया गया है, तो उसने उन्हें दाढ़ी उगने तक यरीहो में ठहरे रहने की आज्ञा दी। अम्मोनियों को पता था कि दाऊद बदला लेगा, इसीलिए उन्होंने पास के अरामी लोगों से 33,000 लोगों की सेना भाड़े पर ली और वे लोग नगर के बाहर मैदान में इकट्ठा हुए। अम्मोनी नगर से बाहर आए और अपना अपना स्थान लेने लगे। दाऊद ने योआब को अपनी सारी सेना लेकर अम्मोनियों से लड़ने भेजा। योआब ने झंडे को 2 भागों में बांट दिया, एक को अपने अधीन रखा और दूसरे को अपने भाई अबीशै के अधीन कर दिया। उत्तम योद्धाओं को अरामियों से लड़ने के लिए एक दल में रखा गया और दूसरा दल अम्मोनियों से लड़ने लगा। इसके बाद योआब ने घोषणा करके कहा, हिम्मत बांधो और साहस के साथ अपने परमेश्वर और लोगों के लिए लड़ो। प्रभु जो उनकी दृष्टि में उचित है वही करेगा। योआब और उसकी टुकड़ी अरामियों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी और वे उसके सामने भाग गए। अबीशै ने अम्मोनियों पर हमला किया। जब अम्मोनियों को पता चला कि अरामी भाग गए हैं, तो वे भी भागकर नगर के भीतर चले गए। तब योआब यरूशलेम में वापस लौट आया। अरामी जिन्हें इस्राएलियों ने भगा दिया था, फिर से इकट्ठा हुए और उन्होंने दशीवाहक को यूफ्रेतेस नदी के पार अन्य अरामियों की सेना को एकत्र करने के लिए भेजा। उनकी सेना दाऊद के राज्य की सीमा के पास हेलाम में एकत्र हुई। तब राजा दाऊद ने अपनी सेना इकट्ठी की और हेलाम में उनसे लड़ने गया। दाऊद ने अरामियों की सेना पर हमला किया और वे उसके सामने से भाग खड़े हुए। दाऊद के सैनिकों ने 700 रथ सवार योद्धा और 40,000 पैदल सैनिक मार डाले। उनकी सेना का सेनापति शोबाक भी मारा गया। जब अरामियों के राजा ने देखा कि वे हार चुके हैं, तो उन्होंने इस्राएलियों से शांति की और उनके अधीन हो गए। इसके बाद अरामी फिर अम्मोनियों की ओर से इस्राएलियों के विरुद्ध नहीं लड़े।